नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, कुछ सवाल कमेंट ले लेते हैं। कमेंट का सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर कमेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में 1740 स्क्वायर फीट का एक काठा होता है। वैशाली में 19 स्क्वायर फीट का एक काठा होता है। तो बताएं हैं, चलिए ठीक है। अगला कमेंट देख लीजिए। 5 डिसमिल कितना धुर होगा और लग्गी कितना है? 9.5 हाथ का लग्गी है। ठीक, 9.5 हाथ का लग्गी है। चलिए, 9.5 हाथ का लग्गी है तो हम ये 1 हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। तो यहाँ पर 9.5 गुणा 1.5 कर दीजिए। इस प्रकार से 9.5 गुणा 1.5 कर दीजिए तो ये 14.25 फुट होता है। कितना होता है? बराबर फुट में जो है 14.25 फुट होगा। ये लग्गी जो है, लाठा, ये 14.25 फुट का है। उसी से जो है मापी करते हैं। जो भी लग्गी है वो 14.25 फुट का है। टेप से मापिए या लकड़ी से 14.25 फुट मापेंगे तो आपका जो है एक लग्गी होगा। और एक धूर यदि 14.25 फुट लंबाई और 14.25 फुट चौड़ाई मापेंगे तो एक धूर होगा। इसलिए एक धूर बराबर, लिख लीजिए, एक धूर बराबर 14.25। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग यानी कि 14.25 गुणा 14.25 कर दीजिए तो बराबर होगा, गुणा कर लीजिए, गुणा 14.25 गुणा 14.25 203.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। ये एक धूर बराबर कितना होगा? 203.0625 वर्ग फुट होगा। और 5 डिसमिल का यहाँ पूछे हैं। चलिए, 5 डिसमिल में कितना धूर होगा? तो देख लीजिए, यहाँ पर 5 गुणा कर दीजिए। 5 गुणा 435.6, एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है। तो बराबर कर लीजिए, बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 गुणा 435.6 तो बराबर 2178 वर्ग फुट होगा। 2178 वर्ग फुट होता है। कितना में? 5 डिसमिल में। अब ये कितना धुर होगा 9.5 हाथ की लग्गी से? तो इसको भाग कर दीजिए 203.0625, इतना। तो ये देख लीजिए, भागी 203.0625, 10.725 डिसमिल होगा। कितना होगा? बराबर 10.725 धुर होगा। सॉरी, ये धुर है, इतना धुर होगा। 10.725 धुर होगा। 5 डिसमिल का प्लॉट जो है इतना धुर होगा। चलिए, अब नेक्स्ट अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल की ओर देख लेते हैं। ये देखिए, ये सवाल है। यह आप बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। आप मोबाइल से कैलकुलेशन, जिले में कौन सा? बिहार मुजफ्फरपुर के जिले से हूँ। मेरे यहाँ 6.5 हाथ का लग्गी है। तो 15 डिसमिल जमीन में कितना कट्ठा होगा? कितना कट्ठा और कितना, कितना कट्ठा होगा, इसको जानेंगे। ठीक, इसका वीडियो बना है। ये मुजफ्फरपुर का 6.5 हाथ का लग्गी से कितना बड़ा होता है, इसको देख लीजिएगा। ये बना हुआ है, वीडियो अपलोड हो रहा होगा अभी। चलिए, तो ये 15 डिसमिल का पूछे हैं तो 15 डिसमिल का बता देते हैं। 6.5 हाथ का लग्गी से आप जो है निकाल लीजिए। इसको भी सेम प्रोसीजर से
6.5 गुणा 1.5 कर दीजिए 1.5, तो बराबर जो है बराबर आता है, फुट में इसको बदलेंगे तो फुट में बदलेंगे तो बराबर आता है 9.75 फुट होता है। तो धूर का मान निकालने के लिए 9.75 कर दीजिए, 9.75। तो एक धूर बराबर यहाँ होगा 9.75, 95.0625 स्क्वायर फुट यानी कि वर्ग फुट होगा। एक धूर बराबर लिख लीजिए, एक धूर का मान निकालना जानते हैं, निकाल लीजिएगा इस तरह से। लग्गी का वर्ग ये देखिए 95.0625 वर्ग फुट होगा। अब इसको आप गुणा कर दीजिए 20 से, तो काठा का मान निकल आता है गुणा 20। तो एक काठा बराबर लिख लीजिए, एक काठा बराबर होगा 1901.25 वर्ग फुट होगा। ये जो ऊपर वाला कमेंट में देखे हैं कि वैशाली में 1900 वर्ग फुट होता है, सेम वही है 6.5 हाथ का लग्गी से। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 15 डिसमिल में कितना काठा, इसको जानेंगे। 15 डिसमिल 15 गुणा 435.6 कर दीजिए तो बराबर होगा ये, चलिए 15 गुणा 435.6 तो बराबर 6534 वर्ग फुट होता है। कितना होता है? 6534 वर्ग फुट, इतना वर्ग फुट होता है। अब हमको काठा जानना है तो देख लीजिए यहीं पर है 1901.25 वर्ग फुट होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर व्हाइट कलर कर देते हैं, 1901.25 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, इधर लिख लेते हैं 1901.25 बराबर होगा 3.43 कट्ठा होगा, इतना कट्ठा होगा। ये देख लीजिए 3.43 कट्ठा होगा। कितना होगा लिख लीजिए यहाँ पर 15 डिसमिल बराबर 3.43 कट्ठा, इतना कट्ठा होगा। ये देख लीजिए, ये है, ये देखिए 15 डिसमिल बराबर इतना कट्ठा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, आगे हम देखेंगे अगला सवाल। चलिए दिख रहा है, हाँ अगला सवाल, ये तो सीमेंट का हिसाब पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। कोई यहाँ पर देख लीजिए 0. इसको देख लीजिए 0.15 डिसमिल कितना कट्ठा होता है। यहाँ तो नहीं होगा, बहुत कम होगा 0.15 डिसमिल में। देख लीजिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए, हाँ 1 मिनट मार्क ले लेते हैं। 0.15 गुणा 435.6 कर दीजिए। ठीक, 0.15 गुणा 435.6 तो बराबर होगा ये 65.34 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट होगा। ठीक, इसमें यदि 1361.25 से भाग करेंगे, स्टैंडर्ड काठा भाग करके देख लीजिए 1361.25 तो बराबर होगा 0.048 कट्ठा होगा, इतना कट्ठा होगा 0.048 कट्ठा। और यदि आप 4 हाथ का लग्गी से यदि उपयोग करते हैं तो 65.34/720 से भाग कर दीजिए। 4 हाथ का लग्गी का उपयोग करते हैं तो
720 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 0.09075 और डिजिट ले लेते हैं, इतना कट्ठा होगा। ये देख लीजिए इतना कट्ठा होगा। चलिए आप जितना का लग्गी उपयोग करते हैं और कट्ठा का कितना वर्ग फुट होता है उससे भाग कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग जानेंगे। ये देखिए ये जो है अगला सवाल हम जानेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ और इधर ले लेते हैं। 1 डिसमिल बराबर 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,42,000 रुपीज। अच्छा रुपीज वाला वीडियो बना है, देख लीजिएगा। 1 रुपये में कितना वर्ग फुट, वही चीज़ है इसका रुपीज वाला। और यहाँ पर देख लेते 0.176 डिसमिल जमीन कितना होता है। ये तो वर्ग फुट हम बता दिए हैं, इसका भी उसी तरह गुणा कर लीजिए। जैसे चलिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए। हाँ मार्क आ गया। 0.176 गुणा डिसमिल है तो 400, ये 435.6 से गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा। ये देख लीजिए 0.176 गुणा 435.6 बराबर होगा ये 76.66 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए इतना डिसमिल है ना, 0.176 डिसमिल है तो 76.66 वर्ग फुट होगा, लगभग 76.5 वर्ग फुट। और नेक्स्ट अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल ये पटना से हैं। चलिए नाम सिर्फ लिए हैं, सवाल देखते हैं। 1 कट्ठा में 1740 वर्ग फुट बोल रहे हैं, क्या सही है? 1740 1 कट्ठा में 1740 ही नहीं है। 1 कट्ठा का मान कई तरह का होता है, लग्गी से आप जो है देख लीजिएगा। चलिए ये भी 17 फुट लंबाई और 15 चौड़ाई है तो कितना मीटर होगा। ठीक है, फुट में है तो इसको मीटर में बदल लीजिए, बहुत ही आसानी से मीटर में बदला जा सकता है। देख लीजिए 17 फुट और 17 फुट लंबाई 15 फुट चौड़ाई है तो 17 गुणा 15 कर दीजिए तो बराबर होगा, या तो फिर 17 फुट को भी मीटर में बदल सकते हैं, हम सीधे वर्ग मीटर निकाल के बदलते हैं। चलिए ये 17 गुणा 15 बराबर होगा 255 वर्ग फुट। ठीक, इतना वर्ग फुट होगा, 255 वर्ग फुट होगा। 435.6 से नहीं, सॉरी, इसको काट दीजिए। यहाँ पर जो है 255 होगा, वर्ग फुट होगा, इसको 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर वर्ग मीटर में निकल आएगा, भागी 10.76 23.69। ये देखिए 23.69 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर होगा। यहाँ पर लिख लीजिए, इसके बराबर जो है 23.69 वर्ग मीटर होगा।
17 गुणे 15 का निकालेंगे तो 23.69 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से, और 17 मीटर का सिर्फ निकालना चाहेंगे, 17 फीट का 17 बटे कर दीजिए 3.28। चलिए कर लेते हैं 17 बटे 3.28 बराबर 5.18 मीटर होगा। 17 मीटर बराबर। इसी तरह 15 बटे 3.28 से भाग करके जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल और देख लेते हैं। काटो ज़्यादा समय। आयताकार जमीन कैसे नापते हैं, इसको देखेंगे, एक वीडियो बनेगा। चलिए, हाँ, ये कौन सा, यहाँ पर हेक्टेयर से एकड़ में निकालने का सही मेथड कौन सा है? 0.4047 या 0.00। ये तो स्टैंडर्ड है, ये 0.400 हेक्टेयर हमारे यहाँ स्टैंडर्ड, इसी से निकालना सही है। ठीक, ये कौन सा? 0.400 हेक्टेयर। आप चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला, आधा कट्ठा जमीन कितना फीट होता है? आधा कट्ठा जमीन कितना वर्ग फीट होता है? फीट नहीं, आधा कट्ठा यदि 1300, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1361.25 एक कट्ठा का होता है, इसको 2 से भाग कर दीजिए, आधा कट्ठा का निकल आएगा। आप लग्गी से अपना कट्ठा निकाल लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। चलिए 1361.25 भागी 2 तो 680.625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा ये। और भी 720 वर्ग फुट को फिर भाग करूंगा और कई ठो लग्गी से भाग करूंगा तो बहुत समय लगेगा। इस तरह अपना लग्गी से जो है काठा कमान निकाल लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। जी हमने